नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। माफी चाहूंगा, आज मेरे पास माइक आईडी भी नहीं है इस समय। वजह साफ है कि मैं अपनी बाइक से था और बारिश का मौसम राजधानी लखनऊ में आज झमाझम बारिश हुई है और उसका आलम यह रहा कि आज पहले ही दिन यहां पर बारिश के बाद जल भराव की पूरी पोल की व्यवस्था खुल गई। नगर आयुक्त सड़क पर थे, शासन प्रशासन के लोग फंसे हुए थे तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में जब एक खबरिया टॉप के पास, क्योंकि लगातार आपको रेलवे की खबरों से हम अपडेट करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट की खबरों से, एक्साइज डिपार्टमेंट की खबरों से अपडेट करते रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था आपसे बात करना। वजह कोई भी हो, कमियां कोई भी हो, अभाव कोई भी हो, लेकिन सही खबर या सही के करीब तक खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। ये खबरिया टॉप की टीम की जिम्मेदारी बनती है कि अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर तक वो बात पहुंचे। पूरे देश प्रदेश में सोशल मीडिया पर यह खबर और तमाम ऐसे नेशनल न्यूज़पेपर, तमाम ऐसे जगहों पर यह खबर बहुत तेजी के साथ चल रही है और कई जगह प्रकाशित भी हो चुकी है कि 1 जुलाई से भारतीय रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। नए किराए को लेकर, किराए बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसको लेकर, तत्काल रेलवे सिस्टम को लेकर, ऐसे 2-3 जो प्रमुख बातें हैं उसको लेकर 1 जुलाई यानी 24 घंटे बाद से यह व्यवस्था पूरी तरीके से रेलवे में लागू हो जाएगी। लेकिन जब इस बात को लेकर खबरिया टॉप की टीम ने रिव्यू शुरू किया और उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, और यहां से रेलवे, यहां पर देखा जाए तो उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और एनसीआर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, ये डिवीजन, जो 3 डिवीजन है, काफी बड़े पैमाने पर ये कवर करते हैं। साथ ही पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी यहाँ पर मुगल सराय, वहां से कवर करता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा रेलवे का यहाँ पर नेटवर्क है। यहाँ से तमाम बड़ी संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता है, यहीं से ओरिजिनेशन भी होता है। खबर दरअसल ये है कि 1 जुलाई से जो बताया जा रहा है कि अभी तक 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट जो डिस्क्लोज होते थे, पता चलता था लोगों को रिजर्वेशन में 4 घंटे पहले टिकट बनाने के बाद, ट्रेन के डिपार्चर होने के बाद, कि आपका रिजर्वेशन हुआ कि नहीं। ऐसे में लोगों को दिक्कतें होती थी, 4 घंटे का समय काफी कम होता था, लोगों की प्लानिंग होती थी अपनी यात्रा को लेकर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसमें वो नहीं कर पाते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने इसको ध्यान में रखा और उस सेवा को बढ़ाते हुए 8 घंटे पहले रेलवे के रिजर्वेशन चार्ट बन जाएंगे, ताकि जिसका भी टिकट कंफर्मेशन न हो पाए उसको एक अच्छा खासा एक समय मिले कि वह अपनी वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को, व्यवस्था को बना सके और अपनी यात्रा को आगे जारी कर सके, वो केवल रेलवे पे डिपेंड ना हो। लेकिन इस बात को लेकर जब खबरिया टॉप की टीम ने उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं को लेकर जब यहां पर बात करनी शुरू की तो कुछ चीजें अलग निकली। दरअसल कहने को तो अभी रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय या रेल मंत्री या रेल प्रवक्ता नई दिल्ली से, वहां से तमाम सोशल मीडिया पर, ऐसे नेशनल चैनल पर ये बातें आ रही हैं कि 1 जुलाई से ये व्यवस्था जो है लागू हो जाएगी। तत्काल का जो सिस्टम है वह भी बदल जाएगा थोड़ा सा, साथ ही आधार वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अभी ये व्यवस्थाएं फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से नहीं लागू हो पाएंगी। उसकी वजह साफ है, अभी तक जो रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड के जरिए जो भी डायरेक्शंस, जो भी मीडिया में, जो नेशनल चैनल्स पे जो भी फॉलो हो रहे हैं, तमाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कोई लिखित तौर पर डायरेक्शंस यहाँ के रेलवे, उत्तर प्रदेश में जो रेलवे काम करता है, जो डिवीजन यहाँ पर आता है, वहां तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में पुरानी ही व्यवस्था उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को अभी तक उसी पर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसी कोई नई व्यवस्था यहाँ पर अभी लागू नहीं हो पाएगी। वैसे आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो अभी कुछ खबरें यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर कुछ चैनल्स पर चल रही थी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2 गाड़ियों को लेकर अवध आसाम एक्सप्रेस है और साथ ही नई दिल्ली सुपरफास्ट लखनऊ है, उसमें 24 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट को बना दिया जाएगा, डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो उस बात को लेकर एग्जामिन किया गया। ऐसी कोई बात अभी तक उत्तर प्रदेश के रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ पर रेलवे के जोन या रेलवे के डिवीजन पड़ते हैं, वहां से ऐसी कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। और इसको लेकर यहाँ के स्थानीय रेल प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अफसरों से खबरिया टॉप की टीम ने बात की तो उनका यही कहना रहा कि अभी तक लिखित तौर पर ऐसा कोई जो हेडक्वार्टर लेवल पर या बोर्ड लेवल पर चीजें नहीं आई हैं। जैसे ही उनको लिखित तौर पर ऐसे डायरेक्शंस और ऑर्डर्स मिलेंगे उसको फॉलो किया जाएगा और उसको डिवीजन लेवल पर, जोनल लेवल पर उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस गाइडलाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिलहाल जो नियम जो कहते हैं
की जो यह व्यवस्था बनाई गई है। अगर हम रेलवे की बात करें तो आईआरसीटीसी जो एक क्रिस होता है, सेंटर फॉर रेलवे सिस्टम, यही पूरे जो एक रेलवे का जो आईटी सिस्टम है उसको गवर्न करता है, उसको रेगुलेट करता है। और क्रिस का जो सिस्टम है वह पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो आप स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिस्टम पे जाते हैं जहां पर मैनुअल रिजर्वेशन कराते हैं, वह क्रिस उसको फॉलो करता है। और इसके इतर जो आईआरसीटीसी करती है वो एनजीईटी, नेशनल न्यू जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम, उसको जो रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम आईआरसीटीसी करती है। तो ऐसे में जो तत्काल का जो सिस्टम है, आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन, वह लागू हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो 10 बजे से 10:30 बजे तक एसी क्लास की जो ट्रेन है उसके लिए तत्काल पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया गया है। उसमें कोई भी आईआरसीटीसी का एजेंट काम उसका कोई भी काम नहीं करेगा। साधारण तौर पर कोई भी उस आधे घंटे में अपने एसी क्लास के टिकट, जो तत्काल टिकट है, उसको बुक कर सकता है आईआरसीटीसी के अपने जो आधिकारिक जो उसका अकाउंट होगा उसके जरिए। और 11 से 11:30 जो होगा वह नॉन एसी ट्रेनों के लिए वह तत्काल टिकटों का रिजर्वेशन कर सकता है। तो यह जानकारी थी। फिलहाल ऐसी कोई और दिक्कत आती है अगर टिकटिंग को लेकर, तत्काल टिकटिंग को बनाने को लेकर, तो 139 पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 1 जुलाई को लेकर जो पूरे देश में एक नेशनल लेवल पर जो ये हो हल्ला चल रहा है कि रेलवे की व्यवस्था बदलेगी और रिजर्वेशन चार्ट जो 4 घंटे पहले था वो 8 घंटे होगा, ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पा रही है। वह तभी हो पाएगी जब लिखित तौर पर कोई बोर्ड से या मंत्रालय से कोई आदेश यहाँ के संबंधित जोनल, यहाँ के संबंधित डिवीजन को आएगा, तब जाकर उसको एग्जामिन करते हुए उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और वह यहाँ के यात्री सुविधा के मद्देनजर उसको लागू किया जाएगा। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।